आपको इंडिया कहने से भी दिक्कत है। आप कहते हैं कि इंडिया को इंडिया क्यों कहना है, भारत ठीक था, क्या परेशानी है इंडिया कहने में? क्या ठीक है इंडिया कहने में? जैसे कि कोई भी नाम हो सकता है किसी का भी, कई ऐसे देश हैं जिनको कई नामों से बुलाया जाता है, तो उसमें इंडिया को भी भारत, हिंदुस्तान ऑलरेडी है, आर्यवर्त पहले से है। अगर इंडिया और हमें अंग्रेजी वर्जन मिला तो उसमें गलत क्या था? आपको कोई नया नाम चोर दे दे, डाकू दे दे, तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे? बट इंडिया में चोर डाकू जैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि इससे इंडिया का डिफेमेशन हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं लगता नाम से। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा करके पढ़िए। हाँ। इंडिया, इंडियन शब्द की जो इंडियन शब्द की जो व्याख्या है, इंडिका की संतानें। इंडियन शब्द मतलब इंडिया की, इंडिका की संतानें। इंडिका कौन है? जो अवैध बच्चे पैदा करती है। अवैध बच्चे कौन पैदा करती है? जिसका विवाह क्रिश्चियन लॉ के, चर्च के लॉ के अनुसार नहीं हुआ, बाइबल के लॉ के अनुसार नहीं हुआ, वो इंडिका है। और वो उनकी दृष्टि में अवैध है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मगर अंग्रेजों ने जो इसको परिभाषा दी थी, शायद कोई इंडिगो करके फसल होती थी हमारे यहाँ, जिस वजह से हमारा नाम उन्होंने इंडिया दिया। ये तो ऐसा कुछ था, मैं बता रहा हूँ। ये वही बात है कि गलत चीज में कोई ऐसी कपोल कल्पना वाली कहानी बना देना ताकि आम लोग उसे स्वीकार कर लें। ये तो कपोल कल्पना है। इंडिगो के नाम से ही भारत को रख दिया। अरे भारत में इतनी वैभव संपदा थी, उसके नाम से रख देते। क्या एक सामान्य इंडिगो नाम की फसल से किसी देश का नाम इंडिया हो गया? तो वो अवैध जिसकी संतानें हैं वो इंडिका है, और उसके बच्चे जो हैं वो इंडियन है। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन लॉ के अनुसार चर्च में उनकी शादी नहीं हुई, वो सब अवैध है। इसलिए उनके देश में आप किसी व्यक्ति को इंडियन यदि कहते हैं तो उनके कानून के अनुसार आपको 6 महीने की सजा भी हो सकती है, क्योंकि ये एक गाली है। इंडियन होना, किसी को अवैध संतान कहना, नाजायज औलाद कहना, ये क्या बहुत गर्व की बात है? एक गाली है ये। 6 महीने की जेल, कम से कम जुर्माना अलग से ठोका जाएगा। जाके देख लो, आपको अगर यकीन ना हो तो 6 महीने काटा हो उनकी जेल में आप। तो इसलिए मैंने बोला कि उनकी डिक्शनरी के अनुसार उन्होंने हमें ये गाली दी, और इस गाली को हमने स्टैंप लगा लिया। हमारे पूर्वजों ने हमें एक नाम दिया आर्यावर्त का, हमारे लोगों ने हमें नाम दिया आर्य का, लेकिन हमने बोला कि नहीं, ये जो श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ नहीं है, हम तो चोर, लुटेरे, काफिर, डाकू हैं, लुच्चे लफंगे बदमाश हैं, हम तो अवैध संतान है। ये शब्द तो हमने गर्व से स्वीकार किए। किंतु ये जो आर्य शब्द था, और इस आर्य शब्द के बारे में बोला, आर्य तो बाहर से आए थे, इन्हीं अंग्रेजों ने ये प्रसारित किया। जो असली हमारा मूल है उसको तो बोल दिया ये बाहर से आए थे, और जो गालियां थी वो बोल दिया कि तुम ये हो। यही तो बोला कि आर्य बाहर से आए थे। श्रेष्ठ, आर्य, नोबल जो हमारा असली नाम है उसको बोला बाहर से आए थे, और जो नकली नाम है बोला ये तुम हो। हिंदू जो नकली नाम है, इंडियन जो नकली नाम है, इंडिया जो नकली नाम है, ये तुम हो। आर्यावर्त को उठा करके कोने में फेंक दिया, भारत को कोने में फेंक दिया। भारत का अर्थ क्या है? भा मतलब ज्ञान, रत मतलब लिप्त। जो ज्ञान में लिप्त रहता है देश, वो भारत है, और ज्ञान में लिप्त रहने वाले लोग भारतीय हैं। ये गौरवान्वित जो शब्द है, गौरवान्वित जो शब्द है, इसको तो हटा के बाहर फेंक दिया, और ये उल्टे सीधे शब्द, अवैध जो शब्द है, वो हमने स्टैंप लगा लिए। भाई बताइए ना, चाइना का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या है? बट चाइना एक्सेंट हो सकता है कि हम लोग चाइना को चीन कह दें। चीन हिंदी नहीं। हम जब किसी भाषा को ठीक से नहीं बोल पाते हैं तो थोड़ा सा शब्दों में विकृति पैदा हो जाती है। जैसे भ्रातृ, भ्रातृ मतलब क्या है संस्कृत में? क्या है भारतीय? मतलब भ्रातृ, भ्रातृ क्या बोलते हैं? भ्राता। भ्राता मतलब भाई। अग्रज भ्राता, बड़ा भाई। अनुज भ्राता, छोटा भाई। तो जब वो लोग भ्राता शब्द नहीं बोल पाए तो उन्होंने बोला ब्रादर। क्या वो विकृत होकर के फिर वो ब्रादर जो शब्द है वो अंग्रेजी का हो गया। त्रिगोणमिति जब नहीं बोल पाए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द का उच्चारण, फिर वो ट्रिग्नोमेट्री उन्हीं का शब्द हो गया। इसी प्रकार से चाइना जब हम नहीं बोल पाए तो हमने चीन, तो वो एक्सेंट का सिस्टम है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि चाइना का हिंदी में अनुवाद चीन है ना।
रशिया का अंग्रेजी का अनुवाद क्या है भाई? बट इसमें मैंने जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें ये भी पता चला कि जैसे हर कंट्री का इंग्लिश और वहां की भाषा का नाम अलग अलग है। बताओ। जैसे रशिया का मैंने लिखा रोशिया है, रशियन लैंग्वेज में उसको रोशिया कहते हैं और इंटरनेशनली उसको रशिया कहा जाता है। तो ऐसे हर किसी के पास अपने अपने नाम है, इसमें बड़ी रशिया और रूसिया में समानता है या नहीं? बट ऐसा हो सकता है ना भाषा का परिवर्तन आ जाता है। नहीं, कुछ नहीं होता। अब जैसे हमारे साउथ के लोग यहाँ भारत और इंडिया का क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ, ये हो सकता है वो कॉम्बिनेशन मैच ना करो। भारत को अंग्रेजी में बोलने वाले भारत तो बोल सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप आए, मोदी तो मोदी बोला, लेकिन वो मोदी का अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ट्रांसलेशन देख के आए थे क्या कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या है? ऐसा नहीं होता। विवेकानंद को वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाए। मगर शायद ये गलतफहमी नहीं है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि भारत का इंग्लिश वर्जन है इंडिया। यही तो सोच रहे हैं ना, ये तो गलत है ना। जबकि इंडिया एक अलग नाम है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या फुद्दू ट्रांसलेशन है? ये गलत ट्रांसलेशन है, गलत है ना। हाँ। तो क्या जरूरत है इंडिया बोलने की? भारत को भारत बोलो ना, भारत को भारत बोलो। उत्तर प्रदेश का इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन है क्या? नहीं है। उत्तराखंड का अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेशन है क्या? नाम का ट्रांसलेशन तो हो भी नहीं सकता ना भाषा में। फिर भारत का कैसे हो सकता? आपको आपकी मम्मी पुत्र गजेंद्र कहेगी, बेटे गजेंद्र। आपका बेटा कहेगा मेरे पापा गजेंद्र। आपकी पत्नी कहेगी मेरे पति गजेंद्र। तो गजेंद्र तो एक ही है कि गजेंद्र 4 हो गए, गजेंद्र एक है। आपके उनके साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसके आधार पर आपका क्लासिफिकेशन हुआ है। इसी प्रकार परमात्मा एक है, उनका जो नामों का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके कर्म के आधार पर हुआ है, उनके स्वभाव और गुण के आधार पर हुआ है। कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसने बोला सत चित आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा। लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चिदानंद कोई अलग है और राम कोई अलग है। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, रमते हैं, वो राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन में न्यारा। राम अलग अलग है, लेकिन हमने सोचा कि ये वही ब्रह्मा है, ये अलग है, ये विष्णु अलग है। राम की परिभाषा, भगवान की परिभाषा हमने पढ़ने के ना कारण अलग अलग बना दी। तो ये परमात्मा के नाम है। 100 नामों की व्याख्या महर्षि दयानंद ने प्रथम समुल्लास में की है। गुण कर्म स्वभाव की परिभाषा सहित, संस्कृत की परिभाषा सहित उन्होंने 100 नामों की व्याख्या की। नाम और भी बहुत है, तो 100 जो प्रचलित नाम है उसके अनुसार व्याख्या कर दी है। तो वो हमको समझने की आवश्यकता है।